विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म कथा अध्याय 10। तो चलिए कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज का अध्याय। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं। वह ब्रह्मा, जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अश्वमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यमद्वार नहीं देखता। और जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः। इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र या ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार माघ मास कथा अध्याय 10 समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए पद्म पुराण के आगे की कथा। पुलस्त जी कहते हैं, तदंतर देवता लोग अपने बहुत से विमानों के साथ वहां से चल दिए। श्री रामचंद्र जी ने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त के तपोवन की ओर प्रस्थान किया। फिर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतरे और मुनि श्रेष्ठ अगस्त को प्रणाम करने के लिए उनके समीप गए। श्री राम बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर निहारिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं शंभुक नाम का शूद्र वध करके आपका दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए, आपके शिष्य कुशल से है न? इस वन में तो कोई उपद्रव नहीं है। अगस्त्य जी बोले, रघुश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। जगद्वंद सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इस मुनियों सहित पवित्र हो गया।
आपके लिए यह अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया। भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास रहिए। महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। सौम्य, यह आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह दिव्य अमरण है और अपने दिव्य रूप एवं तेज से जगमगा रहा है। राजेंद्र, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महाफल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? यह बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है। फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगस्त्य जी बोले, श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे तथा समस्त प्रजा राजा से हीन थी, एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवाधिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राज्य नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सके। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब संपूर्ण लोकपालों ने मिलकर 4 भाग कर दिए। वह भाग अक्षय था, उसमें अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजाओं के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सब पर हुकूमत चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का करता है। कुबेर के अंश से वह याचक को धन देता है तथा राजा में जो यमराज का अंश है, उसके द्वारा वह प्रजा को दंड देता है। रघुश्रेष्ठ, उसी इस भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं। इसीलिए प्रभो, मेरा उद्धार करने के लिए यह आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त्य के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे निहारने लगे, फिर बारंबार विचार करने लगे। ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री रामचंद्र जी ने महर्षि अगस्त्य से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृत्तांत पूछना आरंभ किया। श्री राम बोले, ब्राह्मण, यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है। राजाओं के लिए यह भी अलभ्य ही है। आपको यह कहाँ से और कैसे मिल गया तथा किसने इस आभूषण को बनाया है? अगस्त्य जी ने कहा, रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। इसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें न तो कोई पशु रहता था और न पक्षी। उस वन के मध्य भाग में 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कांडों के आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी। सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और न ही कोई जीव भी थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्म काल की एक रात्रि व्यतीत की। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिख पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत हिष्ट-पुष्ट था। मालूम होता था कि किसी तरुण पुरुष की लाश है। उसे देखकर मैं सोचने लगा कि यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा इस महान वन में आया कैसे था। इस सारी बातों का मुझे अवश्य पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में आकाश से एक दिव्य एवं अद्भुत विमान उतरता दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में नहाकर
उस मुर्दे का मांस खाने लगा। भर पेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाकर वह फिर सरोवर में उतरा और उसकी शोभा निहार कर फिर शीघ्र ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर से जाते देख मैंने कहा, स्वर्गलोक के निवासी महाभाग, तनिक ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। तुम्हारी यह कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान जान पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। सौम्य, ऐसा भोजन क्यों करते हो? और कहीं रहती हो क्या? रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, प्रियवर, मेरा जैसा वृत्तांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनके दो स्त्रियां थीं। उन दोनों में से एक एक करके दो पुत्र हुए। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था। लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ था। पिता को मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। तब मैं वहां पूर्ण सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मरणोपरांत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने भाई महारथी सूरत का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। 80,000 वर्षों तक इस वन में मेरी तपस्या निरंतर चलती रही। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठीं। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, यह लोक तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है। यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पिंड नहीं छोड़ती? देव, शीघ्र बताइए, मेरा आहार क्या है? महामुने, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखमंगे को कभी भीख तक नहीं दी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे, उस समय भूल से या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला है। इसीलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। राजेंद्र, भांति भांति के आहारों से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है। उसी का मांस खाओ और उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया, प्रभो, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता है जिससे इस शरीर की भूख मिट सके तथा जो कभी चुकने वाला न हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तथा ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर भी अक्षय बना दिया गया है। उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते जब तुम्हें 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल एवं दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे। उनके आने पर तुम संकट से छूट जाओगे। राजर्षि, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? भगवान ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मैंने अपने शरीर के मांस का घृणित भोजन करने लगा। विप्रवर, यह कभी नष्ट नहीं होता तथा इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती है। न जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ब्राह्मण, अब अगस्त्य मुनि ही मेरे सहायक होंगे, यह बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का यह कथन सुनकर तथा उनके घृणित आहार पर दृष्टि डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया। अब निसंदेह तुम्हारा उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचानकर दंड की भांति मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। यह देख मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं? राजा बोले, ब्राह्मण, इस घृणित आहार से तथा जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। ब्रह्मण से,
अपने उद्धार के लिए मैं यह दिव्य आभूषण आपकी भेंट करता हूँ। इसे लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा ने यह दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से वह दान मैंने स्वीकार किया, लोभवश नहीं। उस आभूषण को लेकर ज्यों ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजर्षि श्वेत ही मुझे यह सुंदर आभूषण दिया था और इसे देकर वे पाप से मुक्त हो गए। तुलसी जी कहते हैं, अगस्त जी के अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विस्मय के कारण पुनः प्रश्न किया, महामुने, वह वन जिसका विस्तार 100 योजन का था, पशु पक्षियों से रहित, निर्जन, सूना और भयंकर कैसे हुआ? अगस्त जी बोले, राजन, पूर्व काल के सतयुग की बात है। वैवस्वत मनु इस पृथ्वी का शासन करने वाले राजा थे। उनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु बड़े ही सुंदर और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। महाराज उनको बहुत मानते थे। उन्होंने इक्ष्वाकु को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके कहा, तुम पृथ्वी के राजवंशों के अधिपति सम्राट बनो। रघुनंदन, बहुत अच्छा कहकर इक्ष्वाकु ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। तब वे अत्यंत संतुष्ट होकर बोले, बेटा, अब तुम दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करो, किंतु दंड का अकारण प्रयोग न करना। मनुष्यों के द्वारा अपराधियों को जो दंड दिया जाता है वह शास्त्रीय विधि के अनुसार उचित अवसर पर प्रयुक्त होने पर राजा को स्वर्ग में ले जाता है। इसीलिए महाबाहो, तुम दंड के समुचित प्रयोग के लिए सदा सचेत रहना। ऐसा करने पर संसार में तुम्हारे द्वारा अवश्य परम धर्म का पालन होगा। इस प्रकार एकाग्र चित्त से अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बहुत से उपदेश दे महाराज मनु बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्रह्मलोक को सिधार गए। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु को यह चिंता हुई कि मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूं। इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्म, यज्ञ यज्ञादि किए और उनके द्वारा राजा को अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। देव कुमार के समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने पुत्रों को जन्म देकर पितरों को संतुष्ट किया। रघुनंदन, इक्ष्वाकु के पुत्रों में जो सबसे छोटा था वह गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। वह सूर और विद्वान तो था ही, प्रजा का आदर करने के कारण सबके विशेष गौरव का पात्र हो गया था। उसके बुद्धिमान पिता ने उसका नाम दंड रखा और विंध्यगिरी के 2 शिखरों के बीच में उसके रहने के लिए एक नगर दे दिया। उस नगर का नाम मधुमत था। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहां का अकंटक राज्य किया। तदंतर एक समय जबकि चारों ओर चैत्र मास की मनोरम छटा छा रही थी, राजा दंड भार्गव मुनि के रमणीय आश्रम के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा भार्गव मुनि की परम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी, वन में घूम रही थी। उसे देखकर राजा दंड के मन में पाप का उदय हुआ और वह काम बाढ़ से पीड़ित हो कन्या के पास जाकर बोले, सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? शोभामयी, तुम किसकी कन्या हो? मैं काम से पीड़ित होकर तुमसे ये बातें पूछ रहा हूँ। वरारोहे, मैं तुम्हारा दास हूँ। सुंदरी, मुझ भक्त को अंगीकार करो। अर्जा बोली, राजेंद्र, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भार्गव वंश की कन्या हूँ। पुण्यात्मा शुक्राचार्य की मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। पिताजी इस आश्रम पर ही निवास करते हैं। महाराज, शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं। अतः धर्म के नाते मैं आपकी बहन हुई। इसीलिए आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यदि दूसरे कोई दुष्ट पुरुष भी मुझ पर कुदृष्टि करे तो भी आपको सदा उनके हाथ से मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं। वे अपने शाप से आपको भस्म कर सकते हैं। अतः नृपश्रेष्ठ, आप मेरे महातेजस्वी पिता के पास जाइए और अपने धर्मानुकूल बर्ताव के द्वारा उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। अन्यथा इसके विपरीत आचरण करने पर आप पर महान एवं घोर दुख आ पड़ेगा। मेरे पिता का क्रोध उबर जाने पर वे समूची त्रिलोकी को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। दंड बोला, सुंदरी, तुम्हें पा लेने पर चाहे मेरा वध हो जाए अथवा वध से भी महान कष्ट भोगना पड़े, मुझे स्वीकार है। भीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो।
ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को बलपूर्वक बाहुपास में कस लिया और उसे एकांत वन में, जहां कहीं आवाज भी नहीं पहुंच सकती थी, उसे नंगा कर दिया। बेचारी अबला उसकी भुजाओं से छूटने के लिए बहुत छटपटाई, परंतु फिर भी उसने स्वेच्छानुसार उसके साथ भोग किया। राजा दंड वह अत्यंत कठोरतापूर्ण और महाभयानक अपराध करके तुरंत अपने नगर को चल दिया तथा भार्गव कन्या अर्जा दीन भाव से रोती हुई अत्यंत उद्विग्न हो आश्रम के समीप अपने देवतुल्य पिता के पास आई। उसने पिता अमित तेजस्वी देवर्षि शुक्राचार्य सरोवर पर स्नान करने गए थे। स्नान करके वे 2 ही घड़ी में शिष्य सहित आश्रम पर लौट आए। आश्रम पर आकर उन्होंने देखा अर्जा की दशा बड़ी दयनीय है, वह धूल में सनी हुई है। तुरंत ही सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया। फिर तो शुक्राचार्य को बड़ा रोष हुआ। वे तीनों लोगों को दग्ध सा करते हुए अपने शिष्यों को सुनाकर बोले, धर्म के विपरीत आचरण करने वाले अदूरदर्शी दंड के ऊपर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान भयंकर विपत्ति आ रही है। तुम सब लोग देखना, वह खोटी बुद्धि वाला पापी राजा अपने देश, भृत्य, सेना और वाहन सहित नष्ट हो जाएगा। उसका राज्य 100 योजन लंबा चौड़ा है। उस समूचे राज्य में इंद्र धूल की बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज्य में रहने वाले स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, उन सबका उस धूल की वर्षा से शीघ्र ही नाश हो जाएगा। जहां तक दंड का राज्य है, वहां तक के उपवनों और आश्रमों में अकस्मात 7 रात तक धूल की वर्षा होती रहेगी। क्रोध से संतप्त होने के कारण इस प्रकार शाप दे महर्षि शुक्राचार्य ने आश्रमवासी शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ रहने वाले सब लोगों को इस राज्य की सीमा से बाहर ले जाओ। उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य शीघ्रतापूर्वक उस राज्य से हट गए और सीमा से बाहर जाकर उन्होंने अपने डेरे डाल दिए। तदंतर शुक्राचार्य अर्जा से बोले, ओ नियबुद्धि वाली कन्या, तू अपने चित्त को एकाग्र करके सदा इस आश्रम पर ही निवास कर। यह 4 कोस के विस्तार का सुंदर शोभा संपन्न सरोवर है। अर्जे, तू रजोगुण से रहित सात्विक जीवन व्यतीत करती हुई 100 वर्षों तक यहीं रह। महर्षि का यह आदेश सुन अर्जा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय वह बहुत दुखी हो रही थी। शुक्राचार्य ने कन्या से उपर्युक्त बातें कहकर वहां दूसरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षि के कथनानुसार विंध्यगिरि के शिखरों पर फैला हुआ राजा दंड का समूचा राज्य 1 सप्ताह के भीतर ही जलकर खाक हो गया। तब से वह विशाल वन दंडकारण्य कहलाता है। रघुनंदन, आपने जो मुझसे पूछा था वह सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब संध्यो उपासना का समय बीता जा रहा है। ये महर्षिगण सब और जल से भरे पड़े हैं, लेकर एवं देव भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर संध्या वंदन करें। ऋषि की आज्ञा मानकर श्री रघुनाथ जी संध्या उपासना करने के लिए उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। आचमन एवं सायं संध्या करके श्री रघुनाथ जी महात्मा कुंभज के आश्रम में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ अधिक गुणकारी फल, मूल तथा रसीले साग भोजन के लिए अर्पण किए। नरश्रेष्ठ, श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अमृत के समान मधुर भोजन का भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात्रि में वहीं शयन किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, अब मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ। आप आज्ञा देने की कृपा करें। महामुने, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ और अनुग्रहित हुआ। श्री रामचंद्र जी के ऐसे अद्भुत वचन कहने पर तपस्वी अगस्त्य जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, श्री राम, कल्याण में अक्षरों से युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। रघुनंदन, यह संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य आपको 2 घड़ी भी देख लेते हैं, वे समस्त प्राणियों में पवित्र हैं और देवता कहलाते हैं। रघुश्रेष्ठ, आप समस्त देहधारियों के लिए परम पावन हैं। आपका प्रभाव ऐसा ही है, जो लोग आपकी चर्चा करेंगे उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्ग से शांत एवं निर्भय होकर जाइए और धर्म पूर्वक राज्य का पालन कीजिए, क्योंकि आप ही इस जगत के एकमात्र सहारे हैं।
महर्षि के ऐसा कहने पर महाराज श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्यान्य मुनिवरों को भी, जो सब के सब तपस्या के धनी थे, सादर अभिवादन करके वे शांत भाव से सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। यात्रा के समय मुनिगण ने सब ओर से उन पर आशीर्वादों की वर्षा की। समस्त पुरुषार्थों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी दोपहर होते होते अयोध्या में पहुंचकर 7वीं ड्योढ़ी में उतरे। तत्पश्चात उन्होंने इच्छानुसार चलने वाले उस परम सुंदर पुष्पक विमान को विदा कर दिया। फिर महाराज ने द्वारपालों से कहा, तुम लोग फुर्ती से जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आगमन की सूचना दो और उन्हें अपने साथ लिवा लाओ। विलंब न करना। द्वारपाल आज्ञा के अनुसार जाकर दोनों कुमारों को बुला ले आए। श्री रघुनाथ जी ने अपने प्रिय बंधु भरत और लक्ष्मण को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें छाती से लगाकर बोले, मैंने ब्राह्मण के शुभ कार्य का यथावत संपादन किया है। अब मैं प्रतिमा स्थापन, देवालय निर्माण आदि पूर्ण धर्म का अनुष्ठान करूंगा। वीरों, मेरा कान्यकुब्ज देश में जाकर भगवान वामन की प्रतिष्ठा करने का विचार है। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मण से श्री रामचंद्र जी ने कान्यकुब्ज देश में भगवान श्री वामन को प्रतिष्ठा किस प्रकार की? उन्हें श्री वामन जी का विग्रह कहाँ प्राप्त हुआ? इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के कीर्तन से संबंध रखने वाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती है। आपने जो यह कथा सुनाई है, उससे मेरे हृदय और कान को बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान श्री राम को प्रेम और अनुराग से देखता है। वे बड़े ही धर्मज्ञ थे। वे जब पृथ्वी का राज्य करते थे, उस समय सभी वृक्ष फल और रस से भरे रहते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। उन महात्मा का इस भूमंडल पर कोई शत्रु नहीं था। अतः मुनिवर, मैं उन भगवान श्री रामचंद्र जी का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। पुलस्त जी बोले, महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुछ काल के पश्चात जो महत्वपूर्ण कार्य किया, उसे एकाग्र मन से सुनो। एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुल उत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहे, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़े। इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए, जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, उसी समय भरत जी वहां आए और श्री राम को विचार मग्न देखकर बोले, देव, आप क्या सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात न हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी ने कहा, मेरी कोई भी बात तुमसे छिपाने योग्य नहीं है। तुम और महायशस्वी लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसीलिए वत्स, जहाँ विभीषण है वहां मैं जाना चाहता हूँ। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूंगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री रघुनाथ जी बोले, महाबाहो, अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले, वीर, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक की इसकी रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान के आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हुए। सबसे पहले वह विमान गांधार देश में गया। वहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वे लक्ष्मण पुत्र मिले। उनके नगरों में रातें व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर गंगा यमुना के संगम स्थान प्रयाग में जाकर महर्षि भारद्वाज को प्रणाम करके वे अत्रि मुनि के आश्रम पे, ये यहाँ अत्रि मुनि से बातचीत करके दोनों भाइयों ने स्थान की यात्रा की। जन स्थान में प्रवेश करते हुए श्री रामचंद्र जी बोले, भरत, यही वह स्थान है जहाँ दुरात्मा रावण ने गृधराज जटायु को मारकर सीता का हरण किया था। जटायु हमारे पिता के मित्र थे।
इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबंध के साथ महान युद्ध हुआ था। कबंध को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने बताया कि सीता रावण के घर में है। उसने यह भी कहा कि आप यमुक पर्वत पर जाइए, वहां सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यही वह पंपा सरोवर है जहां सबरी नाम की तपस्विनी रहती थी। यही वह स्थान है जहां सुग्रीव के लिए मैंने बाली को मारा था। वीर बाली को राजधानी किष्किंधापुरी यह दिखाई दे रही थी। इसी में धर्मात्मा वानर राज सुग्रीव अन्यान्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री रामचंद्र जी किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देख सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ निवेदित किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए, तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और ऋक्षराज, जामवान आदि सभी वानर वीर सेनाओं सहित वहां आए। अंतःपुर की सभी सिरमा और तारा आदि भी उपस्थित हुईं। अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेम अश्रुओं से गदगद हो उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव बोले, महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है, यह शीघ्र बताइए। सुग्रीव ने इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम और भरत ये तीनों पुष्पक विमान पर बैठे। तुरंत ही वह विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत से कहा, यही वह स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक किया था। यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस आशा से ठहरा रहा हूँ, यह मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा। किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैंने बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्य अस्त्र ले लिया। यह देख समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा, प्रभो, इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने वह बाण मरु देश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जल राशि से पूर्ण महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो, यह लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मार गिराया था। यही सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट उतारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था तथा यही मैंने राक्षस राज दशग्रीव का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्गलोक से यहाँ पधारे थे। जानकी को शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं के भी सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा मैंने सीता को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा, अब अयोध्या को चले जाओ। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, पुष्पक विमान वहीं ठहरा। उसी समय प्रधान राक्षसों ने
जो वहां उपस्थित थे तुरंत ही विभीषण के पास जा बड़े हर्ष में भरकर निवेदन किया, राक्षस राज, सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। उनके साथ उन्हीं की सी आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री रामचंद्र जी के नगर समीप आ गए हैं। यह समाचार सुनकर विभीषण ने प्रियम संवाद सुनने वाले उस दूत का विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर लंकापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरू पर्वत पर उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम को विमान पर बैठे देख विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके विश्ववंद्य चरणों का दर्शन मिला है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिवादन करके वे भरत और सुग्रीव से भी गले लगकर मिले। तदंतर उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हो गए, तब विभीषण ने अयम निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारते हुए भगवान श्री राम को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। यह लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कष्टरूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। यह पुरी ही नहीं, ये स्त्रियां, वे पुत्र तथा स्वयं मैं, यह सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित है। भगवान, आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। तदंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो यहाँ आए और विभीषण से बोले, प्रभु, हमें श्री रामचंद्र जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने उन राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा, बेटा, मैं अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। ये महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी है। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। वे ही 10 ग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण बोले, माँ, तुम श्री रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूँ। यूं कहकर विभीषण जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहां गए और वहां भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर श्री राम के सम्मुख खड़े होकर कहा, महाराज, मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपके चरणों का दर्शन चाहती है। आप कृपा करके उन्हें दर्शन दें। श्री राम ने कहा, राक्षस राज, तुम्हारी माता मेरी भी माता ही है। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूंगा। तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और चल पड़े। कैकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधा और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र की माता होने के नाते आप धर्मतः मेरी माता हैं। जैसे कौशल्या मेरी माता है, उसी प्रकार आप भी हैं। कैकसी बोली, वत्स, तुम्हारी जय हो। तुम चिरकाल तक जीवित रहो। वीर, मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम बालिका वध और समुद्र पर पुल बांधने का आदि कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सीता लक्ष्मी है, तुम श्री विष्णु हो और वानर देवता है। अच्छा बेटा, तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी शर्मा ने कहा, भगवान,
यहीं अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी देवी की मैंने पूरे 1 वर्ष की सेवा की थी। वे मेरी सेवा से यहाँ सुखपूर्वक रही। परतंप में प्रतिदिन श्री सीता के चरणों का स्मरण करती हूँ। रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदिनी को अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं लेते आए? उनके बिना अकेले ही आपकी शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट सीता शोभा पाती हैं और सीता के समीप आप। जब शर्मा ने इस प्रकार बात की, उस समय भरत मन ही मन सोचने लगे, यह कौन स्त्री है जो श्री रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रही है? श्री रामचंद्र जी भरत का अभिप्राय ताड़ गए। वे तुरंत ही बोले, ये विभीषण की पत्नी है, इनका नाम शर्मा है। ये सीता की प्रिय सखी है, वे इन्हें बहुत मानती हैं। इतना कहकर वे शर्मा से बोले, कल्याणी, अब तुम भी जाओ और पति के गृह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके श्री राम ने विभीषण से कहा, निष्पाप विभीषण, तुम सदा देवताओं का प्रिय कार्य करना, कभी उनका अपराध न करना। तुम्हें देवराज की आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। यदि लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला आए तो राक्षसों को उनका वध नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं मेरी ही भांति उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। विभीषण ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं सारा कार्य करूंगा। विभीषण जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वायु देवता आकर श्री राम से कहा, महाभाग, यहाँ भगवान श्री विष्णु की वामन मूर्ति है, जिसने पूर्व काल में राजा बलि को बांधा था। आप उसे ले जाएं और कान्यकुब्ज देश में स्थापित कर दें। वायु देवता के प्रस्ताव से श्री रामचंद्र जी की सम्मति जान विभीषण श्री वामन भगवान के विग्रह को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया और लाकर भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, रघुनंदन, जिस समय मेघनाद ने इंद्र को परास्त किया था, उस समय विजय चिन्ह के रूप में वह इस वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाया था। देवदेव, अब आप इन भगवान को ले जाइए और यथास्थान इन्हें स्थापित कीजिए। तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी ने पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य धन रत्न और देवश्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्रीव और भरत भी विमान पर चढ़ गए। आकाश में जाते समय श्री राम ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभो, आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी हैं, उन सबका मैं पालन करूंगा। परंतु महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष ले सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। उसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और भी तोड़ दिया। तदंतर वेलावन वर्तमान रामेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवाधिदेव महादेव जी की स्थापना की तथा उनका विधिवत पूजन किया। भगवान रुद्र बोले, रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक यह संसार, यह पृथ्वी और यह आपका सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं भी यहाँ स्थिर पूर्वक निवास करूंगा। श्री राम ने कहा, भक्त को अभय करने वाले देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले गौरीपते, आपको नमस्कार है। आप ही सर्व, रुद्र, भंवरे और वरद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आप पशुओं जीवों के स्वामी, नित्य उग्र स्वरूप तथा जटाजूट धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्रयंबक त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भग देवताओं के नेत्र फोड़ने वाले तथा अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ भीम वेधा विधाता, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत कुमार, कार्तिकीय शत्रु का विनाश करने वाले, कुमार को जन्म देने वाले, पिलोहित, धूम्र, शिव, क्रथन, नीलशिखंड, शूली, त्रिशूलधारी, दिव्यशाही, उग्र और त्रिनेत्र आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सोना और धन का आपका वीर्य है। आपका स्वरूप किसी ने चिंतन में नहीं आ सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं। संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने योग्य और सत्योजात नाम से प्रसिद्ध हैं।
आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है। आप मुंडित भी हैं और जटाधारी भी। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी, शांत, ब्राह्मण भक्त, जय स्वरूप, विश्व के आत्मा, संसार की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप, शरणागत का कष्ट दूर करने वाले, भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले तथा विश्व के तेज और मन में व्याप्त रहने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। पुलस्त जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव महादेव जी ने अपने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमल नयन परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन पुरुष हैं। नर रूप में छिपे हुए साक्षात नारायण हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने ही अवतार ग्रहण किया था, सो अब इस अवतार का सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया है। आपके बनाए हुए मेरे इस स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महापापी होंगे तो भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि जो कोई भी घोर पाप है, वह मेरे दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आप जाइए और गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन जी की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्रों को सौंप दीजिए और स्वयं अपने परम धाम पधारिए। भगवान, आपको नमस्कार है। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने भगवान शंकर को प्रणाम करके वहां से चल दिए। ऊपर ही ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थ के सामने पहुंचे तो उनके विमान की गति रुक गई। अब वह आगे नहीं बढ़ पाता था। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, सुग्रीव, इस निराधार आकाश में स्थित होकर भी यह विमान कैसे आबद्ध हो गया है? इसका कुछ कारण अवश्य होगा। तुम नीचे जाकर पता लगाओ। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो क्या देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ब्रह्म ऋषियों के समुदाय के साथ चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यह देख वे विमान पर जाकर श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान, यहाँ समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी लोकपालों, वसुओं, आदित्यों और मरुदगणों के साथ विराजमान है। इसीलिए पुष्पक विमान उन्हें लांघ कर नहीं जा रहा है। तब श्री रामचंद्र जी ने स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान से उतरे और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद वे प्रणत भाव से उनकी स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं प्रजापतियों और देवताओं से पूजित लोककर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवताओं, लोकों एवं प्रजापतियों के स्वामी जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता असुर दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी हैं। आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आपके नेत्र भूरे रंग के हैं। आप ही बालक और आप ही वृद्ध हैं। गले में नीला चिन्ह धारण करने वाले महादेव जी तथा लंबे उदर वाले गणेश जी भी आपके ही स्वरूप हैं। आप वेदोक्त कर्ता, नित्य पशुपति, जीवों के स्वामी, अविनाशी, हाथों में कुश धारण करने वाले, हंस से चिन्हित ध्वजा वाले, भोक्ता, रक्षक, शंकर, विष्णु, जटाधारी, मुंडित, शिखाधारी एवं दंड धारण करने वाले, महान यशस्वी, भूतों के ईश्वर, देवताओं के अधिपति, सबके आत्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, सबका संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, जगत गुरु, अविकारी, कमंडलू धारण करने वाले देवता, स्त्रुक, श्रुआ आदि धारण करने वाले, मृत्यु एवं अमृत स्वरूप, पारियात्र, पर्वत रूप उत्तम व्रत का पालन करने वाले, ब्रह्मचारी, व्रतधारी, हृदय गुहा में निवास करने वाले, उत्तम कमल धारण करने वाले, अमर दर्शनीय, बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले, कमल पर वास करने वाले, षड्विध ऐश्वर्य से परिपूर्ण, सावित्री के पति, अच्युत, दानवों को वर देने वाले, विष्णु से वरदान प्राप्त करने वाले, कर्मकर्ता, पापहारी, हाथ में अभय मुद्रा धारण करने वाले, अग्नि रूप मुख वाले, अग्निमय ध्वजा धारण करने वाले, मुनि स्वरूप दिशाओं के अधिपति, आनंद रूप वेदों की सृष्टि करने वाले, धर्मादि चारों पुरुषार्थों के स्वामी, वानप्रस्थ वनवासी, आश्रमों द्वारा पूजित,
जगत को धारण करने वाले, कर्ता पुरुष, शाश्वत ध्रुव, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष, मनुष्यों के गंतव्य मार्ग, भूत भावन, ऋक, शाम और वेजुः, इन तीनों वेदों को धारण करने वाले, अनेक रूपों वाले, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, अज्ञानियों को, विशेषतः दानव को मोह और बंधन में डालने वाले, देवताओं के भी आराध्य देव, देवताओं से बढ़े चढ़े, कमल से चिन्हित, जटा धारण करने वाले, धनुर्धर, भीम रूप और धर्म के लिए पराक्रम करने वाले हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी जब इस प्रकार स्तुति की गई, तब वे विनीत भाव से खड़े हुए श्री रामचंद्र जी का हाथ पकड़कर बोले, रघुनंदन, आप साक्षात श्री विष्णु हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। प्रभो, आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब गंगा जी के दक्षिण किनारे श्री वामन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी को लौट जाइए और वहां से परम धाम को सिधारिए। ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां से मथुरापुरी की यात्रा की। वहां पुत्र और स्त्री सहित शत्रुघ्न जी से मिलकर श्री रामचंद्र जी ने भरत और सुग्रीव के साथ बहुत संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न जी ने भी अपने भाइयों को उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। उनके पांचों अंग, दोनों हाथ, दोनों घुटने और मस्तक धरती का स्पर्श करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया। तदंतर भरत और सुग्रीव भी शत्रुघ्न से मिलकर जब श्री रामचंद्र जी ने आसन पर विराजमान हुए, तब शत्रुघ्न ने फुर्ती से अर्घ्य निवेदित करके सेना, मंत्री आदि 8 अंगों से युक्त अपने राज्य को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी, उनके दर्शन के लिए आए। भगवान ने समस्त सचिवों, वेद के विद्वानों और ब्राह्मणों से बातचीत करके 5 दिन मथुरा में रहकर वहां से जाने का विचार किया। उस समय श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा, तुमने जो कुछ मुझे अर्पण किया है वह सब मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अब मथुरा के राज्य पर अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहां से चल दिए और वहां दोपहर होते होते गंगा तट पर महोदय तीर्थ पर जा पहुंचे। वहां भगवान वामन जी को स्थापित करके वे ब्राह्मणों एवं भावी राजाओं से बोले, यह मैंने धर्म सेतु बनाया है, जो ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समयानुसार इसका पालन करते रहना चाहिए। किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं है। इसके बाद भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या लौट आए और पुष्पक विमान से बोले, अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ धन के स्वामी कुबेर है वहीं रहना। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण कार्यों से निवृत्त हो गए। अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। भीष्म, इस प्रकार मैंने श्री राम की कथा के प्रसंग से भगवान श्री वामन के प्राकट्य की वार्ता भी तुम्हें कह दी। इसी के साथ आज का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके आगे का अध्याय कल आप सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रगल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा।
भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन्ह सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन तनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजन हारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। दोहा। सुध संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इत श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। प्रभु दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश
जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि